स्टार्ट करते हैं बेटा। इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल विथ सेंटर ओ touching it at A and B, prove that OP is perpendicular bisector of AB। प्रूव करना है कि OP AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये चीज प्रूव आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट में समझा हमने कि मीन्स अगर एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर O है, बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट P है जिससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई हैं, PA एंड PB। नाउ अगर इन A और B O पॉइंट को अगर P से मिला दिया जाए और AB को मिला दिया जाए स्ट्रेट, प्रूव करना है OP AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये चीज प्रूव करनी है। कभी भी टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की जाए तो उसी एक्सटीरियर पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू सेंटर से मिलाया जाए तो जो ए और बी के कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं टेंजेंट के, उसकी जो कोड ए बी बनती है उसके इक्वल पार्ट्स हमेशा ओपी बनाता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है ऑफ ए बी। कैसे दिखाएंगे? गिवन में क्या लेके चलोगे? सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट P। सर्कल विथ सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट P फ्रॉम विच, यहां से हमने क्या किया हुआ है, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। जहां से हमने टू टेंजेंट्स ड्रॉ करी हुई है PA एंड PB आर ड्रॉन टू सर्कल टचिंग एट A एंड B, जो कि A और B पर टच कर रही हैं। टू प्रूव क्या करना है? OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OP AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब प्रूव होगा, ये चीज हमें देखनी है। एक तो एंगल 90 आ जाए और दूसरा बाइसेक्ट करता हो तो AC और BC इक्वल आ जाए। यहाँ एक पॉइंट C ले लेते हैं। दैट इज, अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा एंगल PCA एंड एंगल PCB। PCA 90 है तो PCB भी 90 होगा, 90 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू BC। अगर AC BC प्रूव कर दूं इक्वल तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। क्या पता कोई एक लाइन ऐसे और वो ऐसे जा रहा हो तो ये दो इक्वल पार्ट्स में तो हो गई AC BC इक्वल, बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। दिस इज ओनली बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा जाए, 90 डिग्री भी रखता हो। दिस इज रफ वर्क। ठीक है। नाउ अब अगर हमें ये प्रूव करना है तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे इसका। अब हमने ओपी को ज्वाइन कर ही दिया था, वो तो लाइन ही मीट करा दी। सिंस पीए बीबी टेंजेंट्स हैं और ओ किसके ऊपर लाई करता है, इस एंगल एपीबी के बाइसेक्टर पे, ये कंफर्म है। सिंस पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P with center O,
सेंटर ओ से। तो देयरफॉर एंगल APO is equal to angle BPO because O lies on bisector of angle APB। ये जो एंगल किनारे पे बनता है पूरा APB, इसके बाइसेक्टर पे ही हमेशा सेंटर लाई करती है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इट मीन्स एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। अब अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, APC एंड BPC क्या इक्वल है? AP और BP इक्वल है। वाई? क्योंकि PA PB इक्वल थे तो AP PB नाम उल्टा किया है बस, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम P। AP BP इक्वल होंगे क्योंकि ये टेंजेंट दी हुई है P पॉइंट से। PC कॉमन हो गई दोनों की, PC इज इक्वल टू PC कॉमन हो गई, और एंगल APO कह दो या APC, APC इज इक्वल टू PPC। इसको हमने 1 लिया था, लिख देंगे फ्रॉम 1। भाई पूरा एंगल लिया था APO BPO, तो अगर मैं ये कह दूं APC तक तो भी वही बात है, APC BPC, तो एंगल इक्वल हो गए। क्या क्राइटेरिया बना? साइड, ये वाली साइड कॉमन, ये साइड इक्वल, ये एंगल, ये कॉमन, ये साइड इक्वल, ये एंगल, दो साइड्स के बीच वाला एंगल भी इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल क्या चीज बनेगी बेटा? ट्रायंगल APC is congruent to triangle, ये ट्रायंगल दिया हुआ था दोनों, BPC। ट्रायंगल APC is congruent to triangle BPC। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, अब क्या करेंगे? अब ले लीजिए AC is equal to BC, AC is equal to BC। बाइसेक्टर तो प्रूव हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे प्रूव होगा? मैंने 90 प्रूव नहीं किया। अब एक बात और ले सकते हैं, अगर AC BC के बराबर है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल इक्वल तो ले सकते हैं। ऑल्सो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। और अगर मैं ACP एंगल को BCP एंगल के इक्वल ले लूं तो क्या होगा? ACP एंगल इज इक्वल टू एंगल BCP। बेटे अगर ACP BCP के बराबर है तो AB एक स्ट्रेट लाइन थी। ऑल्सो एंगल ACP प्लस BCP इज 180। क्यों? एंगल फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर था ये, ठीक है, बिकॉज लीनियर पेयर है तो ACP BC के बराबर है, ट्वाइस ACP इज 180, इट मीन्स ACP इज 90 डिग्री। तो हमने एक एंगल भी 90 प्रूव कर दिया, ACBC के इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड कि OP is perpendicular bisector of AB। OP AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो दिस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जितनी भी मैक्सिमम टर्म्स होती हैं बेटा, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सर्कल के रूल्स को रिमेंबर करके रखें। आपको रूल्स सभी रिमेंबर होने चाहिए कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन लेना है, टेंजेंट बन रही है, रेडियस बन रहा है, सभी टर्म्स का ध्यान रखेंगे। ट्रायंगल्स के रूल्स जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं, पीछे वाले चैप्टर में ट्रायंगल के रूल्स सभी लर्न होने चाहिए कि कॉन्ग्रेंट कब बन रहा है, कैसे इसे सॉल्व आउट करें, ये चीजें सारी प्रॉपरली अच्छे से क्लियर करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस सर्कल्स के मोर, और अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो ग्रुप में सेंड कर देना। कल हम डाउट्स ही डिस्कस करेंगे
और फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे।